बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम रेस्क्यू 15 के बिल्कुल सामने मौजूद हैं और ये 0 पॉइंट भी हमसे थोड़ी दूर ही मौजूद है। ये कारकुन जो हैं ये काफिले से डी चौक से थोड़ी रेस्ट के लिए आए हैं। ये देख रहे हैं कुछ लोग खाना भी खा रहे हैं और इनका ये कहना है कि इस्लामाबाद के अवाम ने खुल के इनकी जो है हर तरह से मदद किया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? तो खाने पीने का कोई अदवायात का कोई मसला तो नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बराबर। यहाँ पे जो लोगों ने मेहमान नवाजी की है, तारीफ के काबिल है। ये आपको तवक्को थी? सुना था चैनल्स पे इधर उधर से, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी हुई है। अच्छा, जबरदस्त। हर किस्म के मेडिसिन भी सब सर पैराडोल दिए हैं लोगों ने, चावल दिए हैं, खजूरें दी, हर किस्म का खाना दिया है। वैसे अगर दाना खास्ता अगर लोग हेल्प के लिए ना आते तो आप अपना भी बंदोबस्त करके आए थे? नहीं, वो किसी के पास, बहुत कम लोगों के पास था। अच्छा, बाकी तो ये थे कि भाई इधर सुपरमार्केट होगी, वहाँ भी दुकान होगी, यहाँ पे बकाला होगा, उस पर डिपेंड था। लेकिन जो रास्ते में जो कुछ हमने देखा, हाँ, तारीफ के काबिल है। जो इस्लामाबाद के अवाम ने अच्छा, सबसे ज्यादा जो है बदतरीन सलूक रास्ते में किस जगह पे आपके साथ हुआ है? देखो, हमारे साथ तो जो कुछ हुआ वो तो अब तो स्वाबी से आए हैं। हाँ, तो आप बताने के काबिल नहीं। जो बुरहान और कटी पहाड़ी वहाँ पे हुआ है और इधर खास 26 नंबर पे, और फिर यहाँ पे हाँ, स्ट्रेट फायरिंग हुई। और वो जब हुई वहाँ तो हम उस वक्त मौजूद जी, हम भी वहाँ पे मौजूद थे। तो अब ये कोई जंग, ये कोई मतलब मुहज़्ज़म मुल्क में एहतजाज, अगर 10 बंदे प्ले कार्ड उठा के भी ना खड़े हो जाए तो हुकूमत को मौत पड़ जाती है। यहाँ पे इतनी लोग आए और ऊपर से फायरिंग हो रही है। अच्छा यार, ये उन्होंने जो हमारे जो वजीर दाखिला उन्होंने कहा था कि डी चौक में चिड़िया पर नहीं मारेगी। आज हमने देखा कि वहाँ तो अवाम ही अवाम थी। चिड़िया ने पर भी मारी है, उड़ी भी है, सब कुछ किया है। हाँ। लेकिन ये है कि अब ये लंबी बहस है कि लोग वापस क्यों जा रहे हैं। नहीं, मुझे सिर्फ ये बताएं कि इतनी रुकावटें थी, रास्ते बंद थे, मोटरवे बंद, जीटी रोड बंद, आप लोगों ने फिर ये सारी रुकावटें दूर कैसे की? ये अगर मेरे लिए होता, आपके लिए होता तो ये नहीं मुमकिन था, पर ये खान की पुकार थी। ये सिर्फ खान की वजह से हुआ है और अदरवाइज ये नामुमकिन था। नहीं, मशीनरी थी आपके नहीं पास? थी, नहीं थी। हाथों से हटाया है। तो हाँ, रस्सियां बांध के। जी जी। अच्छा, तो 4 बंदे जख्मी हुए, एक बंदा मर गया था वो हैदराबाद के रोड पे। तो आपके ख्याल में सवाबी से यहाँ तक आपके कितने कारकुन जो हैं वो जख्मी हुए होंगे, कितने शहीद हुए? तकरीबन बहुत ज्यादा है। हाँ, अभी कुछ समझ नहीं है। ऊपर आग दिखाओ जी जरा। ये देखें, ये कुछ कारकुनों ने आग जलाई है ताकि सर्दी दूर की जा सके। अच्छा भाईजान, ये भी बताएं, आज डी चौक में जो बड़ी खौफनाक शेलिंग हुई, फायरिंग हुई, उसमें कितने लोग जख्मी हुए? क्योंकि एक नौजवान को तो हमारे सामने देखिए, हमारे एक तो हमारे सामने जब हम जा रहे थे उस तरफ, तो उसको बिल्कुल स्ट्रेट गोली मारी गई है, बंदा हमारे सामने मारा। हाँ। और 2 जख्मी। और फिर आगे वहाँ पे बिल्कुल कंटेनर के साथ डी चौक में मोटरसाइकिलों पे 3 बंदे लाद के, उनमें से 2 का तो लग रहा था कि शायद वो नहीं बचेंगे। अच्छा, हाँ जी, ये हमने देखा है। ये अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, आपका क्या ख्याल है कि अगर बुशरा बीबी साथ ना होती तो गंडापुर साहब इस दफा फिर चक्कर दे जाते? यावल तो पहली बात तो ये कि जो कुछ हुआ है ये बुशरा बीबी के प्रेशर से ही हुआ है। सही है, बिल्कुल, अदरवाइज ये नामुमकिन नहीं निकलते लोग। तो गंडापुर साहब देखने में तो सर जी बड़े ताकतवर नजर आते हैं, बालों से भी लगता है जैसे जीप को खींचते हैं, लेकिन क्यों डर जाते हैं वो? सर देखिए ना, ये है अभी आज की ही बात रख लें, सही है। हाँ। गंडापुर क्या करे, अब ये अवाम को कहा गया था कि हमने स्टे करना है। हाँ। लेकिन 90% लोग जा चुके हैं, जा रहे हैं। गंडापुर क्या करे? नहीं, तो वो तो ताजा दम हो गए। पहले भी जब इमरान खान का यहाँ पे धरना था, वो तो लोग ताजा दम हो गए, सुबह सवेरे फिर आ जाते थे। ये वो नहीं है सर, वो इमरान खान था। जिसने 126 दिन पता नहीं कितने वो धरना दिया था। हाँ। यहाँ आज आपने कोई गाइडेंस देखी, किसी की आवाज देखी, किसी लीडर की? हाँ। ताकि हौसला देता लोगों को। लीडरशिप ही नहीं थी। कहाँ नो लीडरशिप, नहीं है। ये वर्कर थे, वर्कर को किसी ने कहा नहीं, कोई आवाज आपने सुनी कि भैया हमने जाना कहाँ है, करना क्या है, स्टे करना है या जाना है? नहीं, गाइडलाइन नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं। तो ये जो गाड़ियां इधर वापसी का रुख करके खड़ी हैं, ये सब वापस चले जाएंगे? लग तो रही यही रहे, ना करे अल्लाह ना करे किस तरह हो। नहीं, मेरा जो अब ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें जो डायरेक्ट टैक्स इस्तेमाल हुआ है। हाँ। पहले गंडापुर साहब आते थे 2 बजे अंबार इंटरचेंज पर। हाँ। आज आ गए 5 बजे। संडे की बात करता हूँ, 5 बजे आ गए। वहाँ पर शाम की मगरिब की नमाज हमने पढ़ लिया
हाँ। उसके बाद हम वो चिविंटी के चाल से चल पड़े। हाँ हम अंबार इंटरचेंज से हाँ 26 नंबर चुंगी तक अबाउट 30 आवर में पहुंचे हैं। हाँ। अबाउट 30 आवर में हाँ। आप अंदाजा कर दे। लोग मायूस हो गए। लोग जो है ना उस वक्त मतलब डिप्रेशन, आप कुछ भी कह सकते हैं, लफ्ज़ तो खैर ये ठीक, डिप्रेशन ठीक नहीं है, हाँ। लेकिन मायूस भी हो गए कि ये क्या हो रहा है, कि जाना चाहिए ना। हाँ। बस वो चिविंटी के चाल से जा रहा है। नहीं रुकावटें भी तो थी ना। रुकावट ही थी, रुकावट ही हमने मतलब विद इन 30 मिनट्स दूर की है। हाँ। जितनी भी रुकावट थे, मतलब एक जगह पर कट्टी पहाड़ी पर कोई 40 कंटेनर थे या 60 ट्रेले थे, हाँ। लेकिन ये जवानों ने, जो यूथ थे, टाइगर थे, इन्होंने विद इन 30 मिनट्स वो खत्म किए थे, हटवा दिए थे। फिर आ गए, यहाँ हम पहुंच गए चुंगी में। हाँ यहाँ क्या ट्रैक्टर से इस्तेमाल हो रहा है, हाँ यहाँ हम सारी रात हमने बाहर गुजार दी हो, सर्दी में। हाँ 26 नंबर चुंगी सुबह क्लियर हो रही है, हाँ तो जाओ ना आ गया। हाँ और कोई हाजिरी नहीं था, कोई ताई नहीं है, कोई मतलब गंडापुर रेस्ट करने गए हुए थे। जरूरी बात है यार। और वो अच्छा, फिर आगे गोहर साहब आ गए अभी उसको तो देखा ही आगे भी बताता हूँ। अच्छा बताए ना। आगे फिर क्या हुआ, 26 नंबर चुंगी हाँ के बाद जब हम हो गए, क्रॉस हो गया, तो ये जो छोटे छोटे जो रुकावटें थी, ये तो आपने भी खुद देखा है कि हाँ जी। जितनी जल्दी वो दूर हो गए थे। हाँ जी बिल्कुल। हम सुबह से लेकर अभी वो कुछ देर पहले वो वहां पर पहुंच गए। हाँ इन्होंने तकरीर की, पहले एक पॉइंट पर तकरीर किया, उसका उस एरिया का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो जो पीछे पॉइंट आपने देखा होगा तकरीर उन्होंने जी किया, जी जी चाइना चौक। चाइना चौक, वहां तकरीर करने की जरूरत नहीं थी। हाँ तकरीर करने की जरूरत वहां थी, डी चौक में। ताकि लोगों में जोश और जज्बा वलवला हो, क्योंकि लोग ज्यादा वहां थे, तो साथ वो लोग और साथ ही जो साथ जा रहे थे, हाँ। इनमें वो जोश वलवला पैदा हो जाता, हाँ तो लोग जो है ना डटकर मुकाबला करते उनका। वो स्ट्रेट फायर करते, AK-47 से फायर कर रहे थे, G3 से फायर कर रहे थे, हाँ। और वो जो बिल्डिंगों में बिठाए थे। हाँ। लेकिन और जो आंसू गैस इस्तेमाल हुआ है वो अलग चीज है। हाँ लेकिन ये अब जब वहां चले गए, हाँ ये अंदर खामोशी से के साथ बैठ गए, और ऊपर वो जो ऊपर बैठे हैं वो टिकटाके बनाते हैं। ये हमारी लीडरशिप, अभी मैं उस लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन हमें लीडरशिप ने मायूस किया है। इस लीडरशिप ने हमें मायूस किया। और दूसरी बात, बुशरा बीबी, हाँ उस आपको तो पता है पूरी दुनिया को, उसका सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हाँ। लेकिन वो सिर्फ अपने शोहर के लिए, हाँ। जिस तरह बेनजीर ने भी किया है, हाँ। कुलसुम नवाज ने भी किया है, सब ने किया है, हाँ। तो वो भी अपने शोहर के लिए निकली है। हाँ लेकिन इस्तेमाल तो उसको किया है, हाँ और उसका जो सियासत में अभी सियासत में तो नहीं है, लेकिन काल तो उनकी थी आया। बिल्कुल। लोग बड़े जोश और जज्बे के साथ निकले थे। लोगों का ये कहना था कि हम बिल्कुल उधर बैठेंगे, जाएंगे नहीं। हाँ इन्होंने वही डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किया, वो उधर खामोशी के साथ अंदर बैठ गए, हाँ। और अभी तक खामोश है। मैं अभी लास्ट जब वहां से निकल रहा था, हाँ। तो मैंने कंटेनर का एक तवाफ किया है, हाँ अंदर खामोश बैठे हैं। और कोई इमरान की पुरानी तकरीर लगा दो ताकि लोग मोटिवेट हो, या खुद तकरीर कर दो ताकि लोग में कोई जोश जज्बा हो, लेकिन वो जरा बैठ गए लोग। अब आप देख रहे हैं कि ज्यादातर वो वापस चले गए। लोग आएंगे, मतलब फ्रेश लोग आएंगे, लेकिन ये जो चले गए, और इन्होंने 2 रातें जो सफर किए, 2-3 रातें सफर की है, तकलीफ गुजारी है ना। अब सारे लोग को गालियां निकाल रहे हैं, कि जी वही हाँ। सारे लोग इनको लीडरशिप को गालियां निकाल रहे हैं ना, कि क्या फायदा है। और जरा इधर बैठ गए, इनको तो सिर्फ मेरे हिसाब से, मेरा तो एक छोटा सा कारकुन हूँ, हाँ मैं ये कहता हूँ, अगर ये कह देते हैं ना हाँ। कि अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, हाँ अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, कोई डी चौक जाने की जरूरत नहीं है। हाँ डी चौक जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी जगह पर बैठ जाओ। हाँ तो ये आपको पता है कि इस्लामाबाद ब्लॉक होता है, हाँ जी मेन रोड इनके सारे ब्लॉक होते हैं, हाँ, लेकिन इन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि चलो अपनी जगह पर बैठ जाओ। और लोग फिर अब कंफ्यूज हो गए, लोग निकल गए ऐसा ऐसा। बोले गलत चाल चल दी आखिर में। बिल्कुल, आपने खुद अपनी जुबान से कह दिया कि गलत चाल चल दिया। बिल्कुल सही है। अभी मैं जो एक बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो पुलिस और रेंजर ने वहाँ जो किया है डी चौक के सामने, ये इनको नहीं करना चाहिए था। वो पुलिस जो है वो भी पाकिस्तानी है, और ये जो जितनी भी आवाम आपको देख रही है ये भी जो है ना पाकिस्तानी है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था बिल्कुल। वो जो शेलिंग कर रहे थे, जो स्ट्रीट फायर कर रहे थे लोगों के ऊपर,
वो ये क्या सोच रहे थे कि हम इसराइल के साथ लड़ रहे हैं या हम कोई इंडिया के साथ हमारा मुकाबला है। तो मैं आपको वाज़े कहना चाहता हूँ कि मैं इस बात की बहुत ज्यादा बहुत संगीन अल्फाज में इस बात की मजम्मत करता हूँ। ये इन लोगों ने जो किया है आपका नाम क्या बेटे? मेरा नाम शाहरूम है। तो वापस जा रहे हैं या अभी इधर ही? नहीं, वापस जाने का कोई इरादा तो नहीं है। इंशाल्लाह हम अभी जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह सुबह फिर आएंगे और जो हमारा मिशन था वो इंशाल्लाह हम हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। तो नाजरीन, जो जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि उनको एक तो गंडापुर साहब की जो सियासत है उस पर एतमाद नहीं, फिर ये जो भाई ने तजवीज़ दी कि दुरुस्त बात है कि कंटेनर वहाँ डी चौक में ले जाके खड़ा कर दिया, तो उस पर कम से कम इमरान खान की तकरीर ही चला दें, क्योंकि खुद तो तकरीर करने से कासिर हैं। और ये भी बात दुरुस्त है कि चाइना चौक में तकरीर करने के बजाय डी चौक में तकरीर करनी चाहिए थी बुशरा बीबी को। अब वहाँ कंटेनर खड़ा कर देना और कारकुनों को उनके हाल पे छोड़ देना, ये तो जबरदस्त है। इस्लामाबाद के लोग जो कारकुनों की खिदमत भी कर रहे हैं, कारकुनों को हर तरह की चीजें भी पहुंचा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, पानी दे रहे हैं, लेकिन जो क्यादत है, बैरिस्टर गौहर हैं, शिबली फराज हैं, असद कैसर साहब हैं, बुशरा बीबी हैं, अलीमा खान साहब हैं, वो ये तो देखें यहाँ पे आके कि कारकुनों को क्या बताना है कि यहाँ पे बैठना है, कहाँ पे बैठना है, या कंटेनर ही सिर्फ वहां पे दिखाना है। ये बिल्कुल लोग दुरुस्त फरमा रहे हैं। शमशाद मांगट और मलिक नवाज शो की को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।